Greetings of the day to everyone. Today we will be discussing an UPSC previous year question. The question might seem very simple, but it has minute detailing or minute conceptual aspect involved in it. Let us see this question and try to solve the rationale behind it. Understand. The question says that which one of the following is part of the Electoral College for the election of President of India? Now, the first part of the question says that नीचे चार पार्ट लिखे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इन चारों में से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है या प्रेसिडेंट के भारत के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन वोट दे सकता है. ठीक है. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, बट डस नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द फोरम फॉर हिज इंपीचमेंट. बट उनके इंपीचमेंट में पार्ट नहीं लेते हैं. तो आपका आंसर को कंप्लीट करने के लिए आपको दो क्राइटेरिया मीट करना होगा कि भाई वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेना भी चाहिए, बट वो प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट प्रोसेस में पार्ट नहीं लेना चाहिए. ठीक है. अगर वो दोनों क्राइटेरिया मीट होता है तब वो आपका आंसर बनेगा. नाउ लेट अस सी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. इसको करने का बहुत सिंपल है. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, और इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. इट सीम्स वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इट्स नॉट सो सिंपल. अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन सा आर्टिकल के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि भारत में इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे, कौन कौन वोट करेगा? इट इज आर्टिकल 54. ठीक है. आर्टिकल 54 के बेसिस पे ये डिसाइड होता है हु इंक्लूड्स द इलेक्टोरल कॉलेज हु विल वोट फॉर द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. नाउ उसमें कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा. ओके, लेट अस राइट इट. इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, elected member of Rajya Sabha, so we will write elected member of Lok Sabha as well as Rajya Sabha, and elected member of State Legislative Assembly. ठीक है. elected member of Lok Sabha, elected member of Rajya Sabha, elected member of State Legislative Assembly, and elected member of State Legislative Assembly of Union Territory of Delhi and Puducherry. ठीक है. देखो मैं आपको बता देता हूं. इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा वोट कर सकते हैं. इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी विच इज अ यूनियन टेरिटरी. ठीक है. इनके इलेक्टेड मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं. ठीक है. तो लोकसभा वोट के मेंबर्स वोट कर सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स वोट कर सकते हैं, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट कर सकते हैं. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वोट नहीं कर सकते. तो पहले पार्ट ऑफ क्वेश्चन का तो हमें आंसर मिल गया कि भाई वोट कौन कौन कर सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ये तीन वोट कर सकते हैं. बट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसा कौन है जो इलेक्शन में वोट करता है बट इंपीचमेंट में पार्ट नहीं लेता है. इंपीचमेंट में पार्ट नहीं लेता है. अब प्रेसिडेंट का जो इंपीचमेंट है या उनको पद से हटाने का जो प्रक्रिया है वो है आर्टिकल 61 में लिखा है. उस प्रक्रिया में लोकसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा, अब क्वेश्चन समझ में आया कि कौन कौन उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है. पार्टिसिपेट करता है बट इंपीचमेंट में, इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है बट इंपीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता. तो इलेक्शन के प्रोसेस में तो लोकसभा भी करता है, राज्यसभा भी करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी करता है, बट इंपीचमेंट में इनमें से कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? member of state legislative assembly as per article 61 is not bound to participate in the
impeachment of the president. Okay, so the correct answer would be D. It was not so easy question. ठीक है, it was not so easy question. So I hope you understood the concept behind it. That's all for the day. Thank you so much. Have a nice day.